प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो प्रश्न है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसके लेसन नंबर 3 का 13वां क्वेश्चन इतिहास। तो वो है, आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों में विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण नहीं होंगी, कारण सहित इस उत्तर दीजिए। हमें बताना है कि आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष संबंधों में विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण नहीं होंगी, उसके बारे में हमें स्पष्ट रूप से बताना है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। इसके बारे में हमने पहले भी एक पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक समाज के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ भी सेम वही इसी तरीके से शुरुआत करेंगे कि समाज दो प्रकार का होता है। पहला है पितृसत्तात्मक और दूसरा मातृसत्तात्मक। पूर्व वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था, फिर भी स्त्रियों की स्थिति निम्न नहीं थी। देखो, पूर्व जो वैदिक काल है उसमें पितृसत्तात्मक समाज होता था, लेकिन स्त्रियों की स्थिति निम्न बिल्कुल भी नहीं थी। वो इसलिए थी क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्थव्यवस्था जो थी वो पूर्ण रूप से पशुपालन पर आधारित थी, और पशुपालन में चाहकर भी स्त्रियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखो, पशुपालन का कार्य एक ऐसा कार्य है जिसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, आज भी होता है, प्राचीन काल से होता है। इसके अलावा एक कारण और था कि गाय को सूचक माना जाता था, प्रतिष्ठा का सूचक गाय थी, यानी जिसके पास जितनी अधिक गाय होंगी उतना उसे सम्मान प्राप्त होगा। तो तब जाके भी पशुपालन में गाय जिसके पास होती थी उसे सम्मान प्राप्त होता था, इसलिए भी क्या थी, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षित स्त्रियों के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं, बहुत उच्च शिक्षित स्त्रियां भी उस टाइम में मिली हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में पशुपालन व्यवस्था गौण होती चली गई, कृषि तथा व्यापार महत्वपूर्ण हो गया। जब उत्तर वैदिक काल आता है, बाद का वैदिक काल आता है, तो उसमें पशुपालन व्यवस्था जो है वो निम्न ओर चली जाती है, और कृषि और पशुपालन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें स्त्रियों की स्थिति निम्न होती चली गई। अब भूमि गाय के स्थान पर संपत्ति का सूचक मानी जाने लगी। देखो, अब तक गाय को संपत्ति का सूचक माना जाता था, और उत्तर वैदिक काल में भूमि संपत्ति का सूचक माने जाने लगी। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकारी नहीं माना जाने लगा, बिल्कुल अधिकार समाप्त कर दिए गए, स्त्रियों को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। समय के साथ साथ उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई। इस निम्न स्थिति को हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। अब अगर महाभारत काल के बाद या इस काल में हम बात करें तो क्या होगा, तो उसे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में जो है स्त्री को सूरा तथा पासे के बाद तीसरी बुराई बताया गया है। ये कहा है कि सूरा मतलब शराब, और पासे के बाद स्त्री तीसरी बुराई है। और महाभारत में जब दुर्योधन व युधिष्ठिर के मध्य चौपड़ का खेल होता है, जिसमें दुर्योधन क्या करता है, युधिष्ठिर के साथ चौपड़ का खेल खेलता है, और युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पे लगा देते हैं, जिसे धर्मराज कहते हैं। तो ये तीनों बुराई एक साथ देखने को मिलती है। तो अगला पॉइंट है, एक उपनिषद के से विवरण मिलता है कि राजा जनक की सभा में ऋषि याज्ञवल्क्य, आज्ञा बनेगा, गलत लिखा हुआ है, गार्गी को सिर तोड़ने की धमकी दे देते हैं। देखो, एक ऋषि थे ऋषि याज्ञवल्क्य, वो गार्गी को सिर तोड़ने की धमकी दे देते हैं। देखो, एक बड़ी सभा में, इससे पता चलता है कि महिलाओं का क्या सम्मान रहा होगा। देखो, एक राज दरबार में ऋषि एक महिला का अपमान कर रहा है। महाभारत में युधिष्ठिर जैसे धर्मराज व्यक्ति अपनी ही पत्नी को दांव पर लगा देते हैं, और दुशासन उनके चीरहरण का प्रयत्न करता है। देखो, ये भी एक था कि युधिष्ठिर, जिसे हमने धर्मराज कहा है, वो अपनी पत्नी को दांव पर लगा देते हैं, और उसका दुशासन चीरहरण करता है। तो इससे स्त्री पुरुष संबंधों की जो है वो पता चलता है कि कैसे भिन्नता रही होगी, कैसे अलग अलग रहे होंगे। तो प्राचीन काल में देवदासी प्रथा व सती प्रथा प्रचलन में थी। देखो, देवदासी प्रथा चली आई, प्राचीन काल में थी। उसके बाद सती प्रथा प्रचलन में थी कि अगर किसी का पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को चिता में या ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से उस बैठा दिया जाता था, और वो सती हो जाती थी। ये दोनों प्रथाएं स्त्रियों की समाज में निम्न स्थिति का परिचायक हैं। देखो, ये दोनों ये दिखाती हैं कि इस समाज में स्त्रियों की निम्न स्थिति थी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि वैदिक काल में को मौर्य काल या गुप्त काल हो, स्त्रियों की स्थिति निम्न से निम्नतर होती चली गई। उसके बाद भी बाद में वैदिक काल रहा हो, उसके बाद मौर्य काल आया हो, फिर गुप्त काल आया हो, तो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो निम्न से निम्नतर होती चली गई और धीरे धीरे घटती चली गई। आज भी सभ्य समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थान प्राप्त नहीं है। हमें इसके प्रभाव या इसके परिणाम रोज़ दिखाई देते हैं। देखो, आज भी हम पढ़े लिखे हैं, सभ्य कहते हैं अपने आप को, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं
स्त्रियों को वो सम्मान, वो अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया है जो होना चाहिए। तो लिख देंगे लास्ट में करके, अतः स्पष्ट है कि प्रारंभिक समाज में स्त्रियों पुरुषों के संबंधों के बीच भिन्नता रही होगी करके लिख देंगे लास्ट में। फिलहाल इतना ही करेंगे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। 2 नंबर में आता है, 5 में कभी कभी आता है तो ज़्यादा लिख देंगे स्पष्ट करके, और 1-2 कहानी जोड़ देंगे। वो कैसे करेंगे वो क्लास में समझा दिया जाएगा। फिलहाल इसे नोट कर लो। आज के लिए इतना ही।